हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज दिनांक है 7 जुलाई और दिन है सोमवार। आज आषाढ़ मास का 26वां दिन है और आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 11:10 पर समाप्त होगी। बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर और आज राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र आज मध्य रात्रि 1:11 तक रहेगा। बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कई बार किसान पूरी मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, फिर भी बारिश ना हो तो फसल नहीं उगती। ऐसे ही जीवन में जब हम हर प्रयास करें फिर भी परिणाम ना मिले तो मन टूट जाता है। और आज की ऐसी ही कथा में आप सभी का स्वागत है, जो उन थके हुए कर्म योगियों के लिए है जिनकी मेहनत बार बार व्यर्थ जाती है। प्रभु का न्याय समय पर आता है, लेकिन वह आता जरूर है। आज की कथा से पहले हम सब प्रार्थना करें। हे करुणामय नारायण, जब हमारे कर्म भी हमें फल न दे तब आप हमें अपनी कृपा दे देना। हमारे जीवन में आपके भरोसे की बारिश कर देना, जिससे निराश और थकी हमारी आत्मा फिर से हरी हो जाए। अब सुनिए आज की कथाएं। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पारिग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थीं, अतः भगवान मधुसूदन ने उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पारिग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महल में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जाम्बुवती ने सांब आदि का जन्म हुआ। नागनजिति से भद्रविद और सैब्या ने संग्रामजित आदि का पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वक्र आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने सात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सब की संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से व्रज का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे, वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बाल की पौत्री और वाड़ासुर की पौत्री उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से वाड़ासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ था तथा श्रीहरि ने बाणासुर की भुजाओं का क्यों छेद किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृतांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोली, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय से उसे लज्जा का ध्यान न रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़सी गई, मुंह से एक शब्द भी न बोल सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती ने मुझे इस प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो उसे कर सको। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र
लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें से अंधक और वृष्णि वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान गया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, यही है मेरे प्रीतम। उषा के यो कहने पर योग गामिनी चित्रलेखा उन्हें सांत्वना दे द्वारिकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जब ये मेरी भुजाएं सफल होगी? यदि युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चित्र वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतापुर में उषा के साथ विहार। यह बात अंतापुर के राक्षसों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर तब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया। तब वह मंत्री जी की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारिका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे, अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारिका में पहुँचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने सोडितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सबका संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर ने बाणासुर की रक्षा के लिए सार्गधन्वा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उसे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर जर पर शीघ्र ही वैष्णव जर से आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर जर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। ये कहकर उन्होंने वैष्णव जर को अपने में ही लीन कर लिया। तब माहेश्वर जर ने कहा, भगवान, जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। यो कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। यह देख बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उनका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित तो समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा, निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जमभड़ा शास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जमुहाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथगढ़ चारों दिशाओं से भाग गए। भगवान शंकर जम्भा से विवश हो गए, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को छत विछत कर दिया।
प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया था। श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्हाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़े की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना भींद डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाली तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सायके से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल कर दिया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्र की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उसका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित परम ब्रह्म है। आप जो देवता, पशु, पक्षी तथा मनुष्य की योनि में शरीर धारण करते हैं, आपकी यह लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए। मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने इसे वरदान दिया था, अतः मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान शंकर के यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण सुख प्रसन्न हो गए। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया। शंकर, आपने जो अभय दान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक न देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही यह देवता, असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत भी है। जिसका चित्त अविद्या से मोहित है, वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाला नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारिकापुरी में आए। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए। हम उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंडरुक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ भी करना है वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूपी चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसको मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर वही कार्य करूंगा जिससे फिर तुम्हें कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यूं कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुँचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। सांग धनुष की तरह एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शांग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने सम्मान चिन्ह धारण करने वाली अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो मैं तुम्हारे लिए आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा भी छोड़ दी, इस गरुड़ को भी छोड़ा, यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यो कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यहाँ लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहाँ स्वर्गलोक में स्थित देवताओं की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बुवती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। तदंतर बलराम जी हस्तिनापुर पे जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्घ और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा, उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र ही छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल के राज्य को अधिकार से वांछित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने ये कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब तो हमें राजाओं के योग श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ? अतः तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने पर हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे, अब वे ऐसा नहीं करते। ना सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया है, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो ये अर्घ निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है।
हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। यो कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सबके सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर चले गए। कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठ खड़े हुए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपने गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है कि कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं। हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ सचिपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके द्वारिकापुरी लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहिक, दुशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, सल तथा अन्यान कौरवों को उनके हाथी, घोड़े, रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारिकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अतः देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर में अभी गंगा जल डाले देता हूँ। यो कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारों की जड़ में धसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, मूसला युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब आप कृपा कर उसे क्षमा करें। यो कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और सूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया था, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विकास करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार करना आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वसटकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी के रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय द्विविद भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा।
तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसलों से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विज ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घूसा मारा। यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसका मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया है। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था, उसने संपूर्ण जगत को कष्ट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक और चौड़ी सेना का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मण के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कंडव तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मत से उन्मत्त थे, अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बवती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मुसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यो कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मुसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मुसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगढ़ किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकल आया और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्वनी कुमार, मरुद्रण, आदित्य, रुद्र तथा शाद आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करे। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने परम धाम को पधारे। श्री भगवान बोले, दूध, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्द ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारिकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अपने धाम में आ ही गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा।
भगवान वासुदेव के ये कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारिकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान आप मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दे। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान की यो कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलह अग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरों को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई इरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह इरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कूत वर्मा, शात्यकी, अनिरुद्ध, प्रथु, विप्रथु, चारु वर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी इरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत क्रोध आया, अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आती वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष दोनों, अक्षय, तुरीण और खड़ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहाँ संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर यह सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारिकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारिका से निकले तब कोई भी वहाँ ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से जाकर मेरी यह बातें कहो। द्वारिका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यही कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारिका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया।
उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कर्म किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परम ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग मुक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नामक व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोखंड का बाड़ बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टि गोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजान में हरिण के धोखे से यह अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना ही कहते वह विमान आ पहुंचा और व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय अचिंत अमल अजन्मा अजर अविनाशी अप्रमेय अखिल आत्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक प्रेत कर्म किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले द्वारिका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त लोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारिका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डूबा। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारका वासियों को साथ ले प्रचुर धर्म धान से संपन्न पंचनद देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहाँ बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आभीर एक चित्र होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है, इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ठेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या पर उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास करते हुए, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो भी वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाढ़ चलाए, किंतु वे बाढ़ उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाढ़ उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाढ़ समूहों में से जो जो बलवान राजाओं को परास्त किया वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाढ़ों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे इस प्रकार की हंसी उड़ाने लगे। वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। यूं कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय यह वही धनुष है, वे ही बाढ़ हैं, वही रथ और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो दैव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना
आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे अभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, इससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों में तुम्हें युद्ध ने परास्त कर दिया है? ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज बल वीर पराक्रम श्री और कांति थे वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। सुनो, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों की पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे अभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंग में साना जाकर भी निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ तुम लज्जा ना करो, शोक में भी ना पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्रीहरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अतः अवतार कार्य पूरा करके भी इच्छानुसार अपने धाम को चले गए। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं, जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राज्यों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था, किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान श्री विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई है, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का संचालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। अब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई। तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे। इस बात पर पहले कौन विश्वास करता था?
और फिर तुम अभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था। परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है, अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण यादों का संहार किया। तुम लोगों का संहार काल भी समीप है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्मा का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्य भावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मुनियों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। संजय ने पूछा, ब्राह्मण, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजो तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हो उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रीय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांवों में धर्म का नाश हो जाता है तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंजक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समायोजित सदाचार का ज्ञान नहीं, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक, सजाती मनुष्यों को उद्वेजित करने वाला, कलहप्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा ललायत रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की भी चुगली खाता और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज, दुर्गंध युक्त मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्यों में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इस क्रम में मनुष्यों को अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या परायण, धर्मशास्त्र एवं नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रीय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और पार्णव आदि कर्मों में
प्रवृत्त रहने वाला, जिसका समय स्नान, दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत होता हो, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों में मानवों का आचरण देवताओं के समान बतलाया गया है। अंतर इतना है कि देवता सत्व गुण में बड़े चढ़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से समानता सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य पाप तथा गुण अगुण का निश्चय करना चाहिए। मनुष्यों में यदि पति पत्नी के अंदर जन्मगत संसारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक आदि मुक्ति की स्थिति में रहना पड़े अथवा नरक में सजाती संस्कार वालों में परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्य में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा मनुष्यों को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तथा जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले पापात्मा मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सतयुग में देव जाति के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, दैत्य अथवा अन्य जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग की संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्यों का समान संख्या में जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर सूर आदि के अंश से उत्पन्न हुए हैं। गंगा नंदन भीष्म वसुओं में प्रधान है। आचार्य द्रोण देव मुनि बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए। नंदनंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं। विदुर साक्षात धर्म है। गांधारी, द्रौपदी और कुंती इनके रूप में देवियां ही धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। जो मनुष्य जितेंद्रीय दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वह देव स्वरूप है, स्वर्ग का निवासी हो। यह मनुष्य लोक का जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्मों का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का उपासक है, वह समस्त पितरों को तार कर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो इस भूतल का उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण, यजन, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न, सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रत का उल्लंघन करने वाले तथा ब्राह्मण और देवताओं के द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता, पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी, मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी, जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले हैं। जो सत्कर्म से रहित, सदा दूसरों को विघ्न करने वाले और निर्भय हैं। स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों में बताए हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्योग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते हैं और पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य हैं जो दूसरे लोगों को पाप में ढकेलकर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि के कुल में जन्म नहीं होता तथा वह स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख का उपभोग करता है। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्यायों की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।